हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैन्युला के बारे में। कैन्युला क्या होता है, कैन्युला के टाइप क्या क्या होते हैं और ये इनके साइज़ के अकॉर्डिंग कैन्युला को देखा जाता है। तो आज हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैन्युला के बारे में। डेफिनेशन देखते हैं। एक कैन्युला इट इज ए flexible tube that can be insert into the body या वेन। कैन्युला जो होता है एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसे हम बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। स्पेशली हम वेन में इंसर्ट करते हैं जिससे जो हमारा फ्लूइड होता है वो आसानी से बॉडी में जा सके। जैसे आईवी फ्लूइड देते हैं, एनएस देते हैं, डीएनएस देते हैं, आरएल देते हैं, तो वो कैन्युला के थ्रू बॉडी में हमारे इजीली चला जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं हम कैन्युला के पार्ट। क्या क्या पार्ट होते हैं कैन्युला में, देखते हैं आज। तो ये देखिए नीडल है, ये हमारा नीडल है, ये कैथेटर, बुशिंग, इंजेक्शन पॉट कैप, नीडल ग्रिप, फ्लैशबैक चैम्बर, वाल्व, कैथेटर हब एंड विंग, ल्यूजर कनेक्टर एंड ल्यूजर लॉक प्लग। ये होते हैं कैथेटर के पार्ट के नेम। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अब देखते हैं टाइप ऑफ कैन्युला, कितने प्रकार के कैन्युला होते हैं। तो फर्स्ट है आईवी कैन्युला पेन लाइक मॉडल। दूसरा होता है आईवी कैन्युला विद विंग मॉडल। एंड थर्ड होता है हमारा आईवी कैन्युला विद इंजेक्शन पार्ट मॉडल। एंड फोर्थ होता है कैन्युला वाई टाइप मॉडल। तो ये 4 प्रकार के कैन्युला होते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये देखिए पेन लाइक कैन्युला, देखिए पेन की जैसा दिख रहा है, इसी को कहते हैं पेन लाइक कैन्युला। अब डिटेल पढ़ते हैं। देखते हैं सिंपल स्ट्रक्चर यूज इन कन्वेंशनली। एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो इसे आसानी से यूज करना चाहिए जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। नीडल पॉइंट एंड कैथेटर ट्यूब आर डिजाइन रेशनली। The medical damage and injury can prevent effectively। जो हमारा नीडल पॉइंट और कैथेटर ट्यूब होता है उसको उचित रूप से डिज़ाइन किया जाता है जिससे मेडिकल डैमेज और इंजरी को हम प्रिवेंट कर सकें। कोई भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही घातक साबित हो जाती हैं, इसलिए हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक कैन्युला का यूज़ करना चाहिए। थर्ड देखते हैं द टाइप ऑफ कैन बी आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू कैथेटर ट्यूब हब कलर। कैथेटर जो ट्यूब होता है उसमें एक हब होता है, वो कलरफुल होता है, तो हम उसी के कलर के अनुसार जानेंगे कि ये कैन्युला किस नंबर का है, किस गॉज का आता है। कैन्युला को गॉज में देखते हैं, तो पेशेंट के आवश्यकता के अनुसार ही हम कैन्युला को इंसर्ट करेंगे। सेकेंड नंबर आता है विंग टाइप कैन्युला। ये देखिए विंग टाइप कैन्युला, स्ट्रक्चर को भी केयरफुली देखिए क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट द स्ट्रक्चर डिजाइन टू कन्वेंशन टू फॉर यूज। तो इसकी जो डिजाइन की गई है उस की गई स्ट्रक्चर को उपयोग करने के लिए सुविधाजनक होती है, इसलिए उसको जो हमारा डिजाइन होता है वो इतनी अच्छा होता है कि उसको हम अच्छे से बॉडी में इंसर्ट करा सकें और हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। द कैथेटर ट्यूब हब विंग टाइप डिज़ाइन इज कन्वेंशन फॉर द फिक्सेशन एंड द फॉलिंग एंड फॉल ऑफ कैन बी प्रिवेंटेड। जो कैथेटर ट्यूब होता है उसमें जो हब होता है, हब में विंग होता है, विंग को डिजाइन फ्लेक्शन करने के लिए सुविधाजनक और रोलिंग और फॉल ऑफ को प्रिवेंट किया जा सके।
इस तरह डिज़ाइन बनाते हैं कि वो अगर हम लगाएं तो वो हमारे हाथ से भी ना छूटे और गिरे ना, जिससे हम आसानी से पेशेंट को इंसर्ट कर सकें। द नीडल एंड कैथेटर ट्यूब आर डिजाइन रेशनली, द मेडिकल डैमेज एंड इंजरी कैन बी प्रिवेंट इफेक्टिवली। जो नीडल पॉइंट और कैथेटर ट्यूब होता है उसको उचित रूप से डिज़ाइन किया जाता है, जैसे मेडिकल डैमेज और इंजरी को हम बचा सकें। नंबर नेक्स्ट है द टाइप कैन बी आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू कैथेटर ट्यूब हब कलर। फिर वही बात होगी जो भी बताया। कैथेटर ट्यूब में जो हब होता है उसकी जो कलर होता है उसी के अनुसार उसको हम पहचानते हैं कि कौन सा कलर है और कौन सा उसमें गॉस लग रहा है, और पेशेंट के आवश्यकता के अनुसार हम इंसर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है थर्ड कैनुला है इंजेक्शन टाइप कैनुला। ये देखिए इंजेक्शन टाइप का भी लग रहा है, देखने में भी अट्रैक्टिव नेचर का भी है, तो इसको कहते हैं इंजेक्शन टाइप कैनुला। चलते हैं हम फर्स्ट की बात करते हैं हम। असेंबल विद द इंजेक्शन वाल्व, द ड्रग फ्लूइड कैन बी एडेड एनी टाइम एंड प्रिवेंट बैकफ्लो एंड कंटामिनेशन। देखते हैं कि इंजेक्शन के साथ जो हमारा कैनुला लगा हुआ है वो बैकफ्लो एंड कंटामिनेशन, जो कैनुला लगा है उसमें हम कभी भी किसी भी टाइम में ब्लड फ्लूइड जो फ्लूइड होता है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, और जो उसमें एक वाल होता है वो बैकफ्लो और कंटामिनेशन को बचाता है। नंबर नेक्स्ट देते हैं द वाल बॉडी एंड कन्वेंशन फॉर यूज। जो उसमें वाल बॉडी होती है वो उसका उपयोग करते हैं, सुविधाजनक होता है और वो कन्वेंशनली होता है। द कैथेटर ट्यूब हब विंग टाइप डिजाइन एंड कन्वीनियंट फॉर द फिक्सेशन। जो कैथेटर ट्यूब होता है हब विंग टाइप डिजाइन फिक्सेशन के लिए सुविधाजनक है और फॉल ऑफ को रोकता है, प्रिवेंट फॉल ऑफ होने से वो रोकता है। तो हमारा कैथेटर इसलिए भी कैनुला इसलिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे हमें अगर किसी पेशेंट को लगातार दवा देनी है, लगातार फ्लूइड चढ़ाना है, तो हम जो उसको बार बार इंजेक्शन देंगे नहीं, इसलिए कैनुला को लगा दिया जाता है और टाइम पर फ्लूइड हम देते रहते हैं पेशेंट को। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि नीडल पॉइंट एंड कैथेटर ट्यूब आर डिजाइन रेशनली, द मेडिकल डैमेज एंड इंजरी कैन बी प्रिवेंट इफेक्टिवली। जो नीडल पॉइंट एंड कैथेटर ट्यूब को अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है कि मेडिकल डैमेज और इंजरी को प्रिवेंट किया जा सके, जिसे इफेक्टिवली यूज किया जाता है हम लोग। अब नेक्स्ट बात द टाइप कैन बी आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू पॉट पेंट कलर। तो पॉट कलर जो होता है, जो पॉट कैप का कलर के अनुसार ही इनमें भी चेक करते हैं कि हमारा गॉस कितने नंबर का है और किस नंबर का हमें कैनुला लगाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम वाई टाइप कैनुला देख लीजिए, थोड़ा स्पेशली टाइप का बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। द नीडल होल्डिंग मेथड ऑफ वाई टाइप IV catheter single wing and more suitable for the habit for the clinicians to improve the puncture successful rate। जो पंक्चर सक्सेसफुल दर होता है उस दर में सुधार करने के लिए क्लिनिकेंस जैसे चिकित्सा की आदत के अनुसार वाई टाइप IV कैथेटर सिंगल विन की नीडल की उपयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट There is a side hole near the needle tip. The flashback can be seen and shown as possible to help to clinicals to judge the puncture better। तो नीडल की नोक के पास एक साइड होल होता है जिससे फ्लैशबैक को जल्दी से जल्दी देखा जा सकता है, ताकि चिकित्सा को
पंचर को बेहतर तरीके से आंकने में मदद मिलती है। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कैथेटर ट्यूब and heparin are integrated as one, making sure that it is safe and convenient, and the infusion set can be connected in advance to the airport। जो कैथेटर ट्यूब होता है सॉफ्ट ट्यूब और हेपेरिन के रूप में इंटीग्रेट होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह संतुलित, सुरक्षित और सुविधाजनक है, और फ्यूजन सेट में एयर को बाहर निकालने के लिए पहले से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्रोड डिजाइन इंश्योर देयर इज नो ब्लड स्पिलेज एंड प्रोटेक्ट द क्लिनिकल्स फ्रॉम ब्लड कंटामिनेशन। क्लोज डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि कोई ब्लड स्पिलेज न हो और क्लिनिकल्स को ब्लड कंटामिनेशन से बचाया जा सके। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई इन्फ्यूजन कनेक्शन कनेक्टिंग पार्ट चॉइस कन्वेंशन एंड इकोनॉमिक सुटेबल फॉर रेट। मल्टीप्लिकेशन इन्फ्यूजन कनेक्टिंग चॉइस पार्ट होता है जिससे सुविधाजनक और इकोनॉमिक से जोड़ती है। नेक्स्ट है स्टेबल फ्लो रेट। जो फ्लो रेट होता है वो कंडक्ट के माध्यम से स्टेबल चलता रहता है। नेक्स्ट, नीडल पॉइंट इन कैथेटर ट्यूब आर डिजाइन रेशनली, द मेडिकल डैमेज एंड इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड इफेक्टिवली। जो नीडल पॉइंट में कैथेटर ट्यूब को अच्छे से डिजाइन किया जाता है जिससे मेडिकली एंड इंजरी को हम रोक सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, द टाइप कैन बी आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू कलर इन्फ्यूजन कनेक्टर। जो कनेक्टर लगा है उसके साइज़ के अनुसार हम देखते हैं, उसके कलर के अनुसार देखते हैं कि कैथेटर का साइज़ क्या है, कैथेटर का कलर क्या है। उसी के अनुसार हम पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार हम इंसर्ट करेंगे और आईवी फ्लूइड हम उसको आसानी से चढ़ाते रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं लेंथ ऑफ कैनुला। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल प्रोसीजर में इनका बहुत उपयोग होता है, क्योंकि अगर कलर हम देखते रहेंगे तो कलर से ये भी पता करेंगे कि किस गॉस का है। और इसमें ये देखते हैं कि एक बात बताते हैं इसमें है कि जितना बड़ा गॉस रहेगा उसकी लेंथ उतनी ही कम रहेगी। गॉस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना बड़ा गॉस का नंबर होगा उतनी साइज़ छोटी रहेगी। जैसे आप देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये 40 गॉस का है। देखिए इतना बड़ा इसका पार्ट है। ये 24 गॉस का है। ये देखिए कितना छोटा है। तो नंबर बढ़ता जाएगा, नीडल की साइज़ छोटी होती जाएगी। तो और ये डिफरेंट कलर के भी होते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये रेड है, ग्रे है, वाइट है, ग्रीन है, रेड है, ये ब्लू है, ये येलो है। तो हम कलर भी ध्यान देंगे और गॉस का भी ध्यान देते रहेंगे। अब देखते हैं हम लेंथ ऑफ कैनुला के बारे में कुछ जानते हैं। इसमें क्या चेक करते हैं, पहले गॉस देखेंगे, कलर, मैक्सिमम डायमीटर mm में चेक करते हैं, लेंथ चेकते हैं। देखिए फ्लो रेट ml पर मिनट में देखते हैं। पैकेजिंग इनर या आउटर हुआ कि नहीं, कितना हुआ है। मेजरमेंट इन सेंटीमीटर में हम और मीटर में दोनों ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 14 गॉस का जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। कलर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि कलर से भी हॉस्पिटल में कलर भी यूज़ होता है, कलर से भी कैनुला को मांगा जाता है। और जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें भी कलर कोडिंग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हम लोग अच्छे से कलर याद रखेंगे, रखेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो 40G 14G का कलर ऑरेंज है। मैक्सिमम डायमीटर 2 होता है। लेंथ 45/55 एंड फ्लो रेट होता है 300 ml पर मिनट। इससे हम 300 ml पर मिनट फ्लूइड को चढ़ा सकते हैं बॉडी में। पैकेजिंग इन एंड आउटर 30/600। ये देखिए सबका सेम है, तो आप सबका सेम याद कर लीजिए। और ये भी सबका सेम ही है, तो इसको भी
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। मेजरमेंट है 49 गुणे 43 गुणे 33, ये सभी कैनुला का पार्ट कैनुला में होता है, और 30/600 ये सभी कैनुला में। तो आप दो देखेंगे तो दो में कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम सेम दिया हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं अब ग्रे की। 16 नंबर होगा तो ग्रे कलर होगा। इसकी एक्सटर्नल डायमीटर 1.6 होगी, और जो लेंथ होगा वो सेम होगा 45/55, केवल दो का लेते हैं ऑरेंज का, और ग्रे का लेते हैं 45/55। और फिर आता है 18G। अगर 18 गॉस का लेंगे तो ग्रीन कलर का होगा, उसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.5 होगा और लेंथ होगा 45। 20 गॉस का लेंगे तो उसका पिंक होगा तो उसका एक्सटर्नल डायमीटर 1 होगा और लेंथ उसकी होगी 33 होगी। अब अगर 22 लेते हैं तो 22 कलर ब्लू होता है, 0.8 होता है एक्सटर्नल डायमीटर, और 25 होता है इसका लेंथ। और फ्लो रेट भी होगा। ग्रीन का फ्लो रेट होगा 75, पिंक का होगा 55 और ब्लू का होगा 25। जैसे जैसे हम साइज़ की तरफ बढ़ते जाएंगे फ्लो रेट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जो हमारी लेंथ है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो देखते हैं हम, अगर 24G है गॉस है तो ये येलो कलर का होगा। येलो कलर का होता है तो इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो 0.7 होता है, 0.7 होता है, और इसका जो कैथेटर लेंथ होता है वो 1 होता है। अब लास्ट की बात करते हैं 26 वायलेट कलर का होता है। उसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है 0.6 होता है, और लेंथ होता है 1, और फ्लो रेट होता है 40 ml/मिनट। तो ये भी हम जान रखें कि कौन सा कैनुला कितने पर ml हमें ब्लड जो हमारा फ्लूइड है वो सप्लाई कर रहा है। क्योंकि अगर हम किसी हाई जो जिसका नंबर ज़्यादा है उस गॉस से अगर हम फ्लूइड चढ़ाएंगे तो समस्या हो जाएगी कि उसका जो इंसर्टिंग ट्यूब होता है वो बहुत ही छोटा होता है। और अगर हमें लार्ज क्वांटिटी में फ्लूइड को इंसर्ट करना है तो हमें छोटा गॉस लेना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा लेंगे समस्या ये पड़ जाएगी कि वो छोटा है, इंसर्ट करेंगे तो बहुत ही स्लो फ्लो में जाएगा, तो पेशेंट को भी समस्या होगी, और इतना देर तक हम फ्लूइड को नहीं चढ़ा सकते कि उसको हमें IV फ्लूइड को जल्दी से ख़त्म करना है। तो हमें गॉस को छोटा लेना ही पड़ेगा। छोटे लेने में उसका जो बोवेल होता है वो थोड़ा उसका बोवेल बड़ा होता है, इसलिए जो हमारा जो फ्लूइड होता है वो आसानी से पास हो जाता है। और हम जितना लार्ज अमाउंट में लार्ज बोवेल लेंगे, स्मॉल बोवेल लेंगे, फिर ये समस्या होगी कि उसमें बहुत ही दिक्कत कॉम्प्लिकेट होगा, उसमें टाइम टेकन बहुत हो जाएगा। इसलिए हम यूज करेंगे स्मॉल गॉस का कैनुला। आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो बने रहिए, आपको अब जल्द ही नई वीडियो मिलती रहेंगी। इसे आप भी अपनी पढ़ाई जारी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।